नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंटरटेनिंग बादशाह पे। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है बाबा BLS गेमिंग। बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है क्योंकि ये आरसीबी के फैंस के लिए और आईपीएल के फैंस के लिए होगी। आरसीबी का पूरा 2021 का आईपीएल का एनालिसिस और पूरे सफर, उनकी प्लेइंग 11 क्या और स्क्वाड्स किसको लेना चाहिए, पर्स रिमेनिंग, वो सब होगा इस वीडियो के अंदर। बाबा BLS गेमिंग मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं बाबा एंटरटेनिंग बादशाह के साथ जुड़ रहा हूँ। गुरु नहीं आ पाए हमारे साथ, वो उनको कोई अर्जेंट काम आ गया था। और गाइस, एक और बात बताना चाहूंगा कि मैंने अपने जो चैनल है मेरा बाबा BLS गेमिंग, उसमें मैंने एक फौजी का जो नया गेम रिलीज हुआ है उसके वीडियोस में डालता हूँ। तो आप वो देख लिया कीजिए। मेरा अक्षय ब्रदर कुमार ने डालता है जो वो, तो गेम, आप। हाँ, अक्षय कुमार ने जो गेम रिलीज किया है उसके मैं वीडियोस डालता हूँ, तो उसकी लिंक बाबा बादशाह डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो भी गेम के शौकीन हो तो वो देख सकते हैं। तो देखो, आरसीबी की बात करते हैं। आरसीबी के अंदर देखो, सबसे पहले पर्स की बात करें, 35.7 करोड़ रुपए बचे हैं पर्स रिमेनिंग। और इनका ओवरसीज स्लॉट अपन देखते हैं। ओवरसीज ये ले सकते हैं, 3 ओवरसीज प्लेयर ले सकते हैं ये। तो बाबा BLS गेमिंग, आपको क्या लगता है, मतलब वो 3 कौन हो सकते हैं? क्योंकि इनकी जगह के हिसाब से देखना पड़े। अब देखो, विराट कोहली ओवरसीज की बात करें तो एबी डिविलियर्स हैं, और जोशुआ फिलिपी, एडम जैम्पा है, और केन रिचर्डसन है। तो अब किसको लेना चाहिए? बैट्समैन को लेना चाहिए, ऑलराउंडर को, या फिर बॉलर को? देखिए, एक बैट्समैन आएगा, एक ऑलराउंडर जाना चाहिए, और एक मैं चाहूंगा एक बॉलर आए इनको, क्योंकि बॉलर में आप क्रिस मॉरिस को छोड़ चुके हैं। क्रिस मॉरिस ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, और एक बॉलर की सख्त जरूरत है। बैट्समैन में जो चाहता हूँ, मेरे हिसाब से डेविड मलान की तरफ ये भग सकते हैं। ये आरसीबी इनकी तरफ जाएगी। डेविड मलान बहुत महंगे साबित होंगे इस सीजन में। मेरी प्रेडिक्शन ये है। बहुत बढ़िया T20 प्लेयर है, और आरसीबी को एक देखिए, ओपनर की तलाश और है। मैं आपको नॉमिनेशंस बता देता हूँ कौन कौन हकदार है ओवरसीज के। जेसन रॉय है, एलेक्स हिल्स है, स्टीव स्मिथ है, और डेविड मलान है, और एरन फिंच है। तो फिंच का तो नाम आप बता दो, इनको निकाला है तो वापस क्यों लेंगे? तो 4 खिलाड़ी के यहाँ पे नाम है, और मार्नस लाबुशेन भी है। तो ये 5 खिलाड़ी हैं, इनमें से किसी एक लेगी बैट्समैन के रूप में। डेविड मलान, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ। देखिए, मुझे लगता है तो डेविड आपको क्या लगता है, डेविड डेविड मलान? मलान ये चाहते हैं। डेविड मलान, अब वो बात अलग है कि ये आएंगे नहीं है, क्योंकि पंजाब है। उनके पास सबसे ज्यादा वो पर्स बच रहा है। तो मेरे हिसाब से पंजाब भी भगेगी और बेंगलोर भी भगेगी इनके पीछे। और ऑलराउंडर में मैं चाहूंगा या तो काइल जमिसन आएंगे या क्रिस ग्रीन। कैमरन ग्रीन। नहीं, एक क्रिस ग्रीन भी है और कैमरन ग्रीन भी है। क्रिस ग्रीन जो है, कोलकाता ने उनको रिलीज कर दिया था, है हाँ, अच्छे वो क्रिस ऑलराउंडर। ग्रीन, और स्पिनर है, और हाँ, कैमरन ग्रीन फास्ट बॉलर है। और फास्ट बॉलर्स में मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क। देखिए, तीनों ये देखो, दोनों पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत एक्सपेंसिव साबित हो सकते हैं। अगर बैट्समैन की बॉलर बॉलर कोई और लेना चाहेंगे, मिचेल स्टार्क की तरफ नहीं भागेंगे, क्योंकि मिचेल स्टार्क 10 करोड़ से कम में बिकने वाले देखिए, मेरे को बॉलर की लगते नहीं नॉमिनेशन, है। ओवरसीज हम्म। बॉलर की नॉमिनेशन तो ओवरसीज बॉलर की नॉमिनेशन मिचेल स्टार्क, कायल जमाइसन, कैमरन ग्रीन भी आ सकते हैं बॉलिंग के अंदर तो। और जेम्स पैटिंसन है, नेथन कूल्टन नायल है, मिचेल मैकलेगन है। हाँ, देखिए, एक मिचेल स्टार्क की जरूरत है ना आरसीबी को बहुत। मिचेल स्टार्क की बहुत जरूरत है आरसीबी को। एक वो बॉलर हैं, बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं, और आरसीबी का बॉलिंग अटैक इतना अच्छा नहीं है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा ही है। पिछले साल प्लेऑफ्स में पहुंचे थे, पर बॉलिंग में उतना हकदार नहीं बने थे, तो भागीदार नहीं थे बॉलर्स। पर मेरे हिसाब से बॉलिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग अटैक में लाना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से मिचेल स्टार्क सही बैठते हैं। डेविड मलान की तरफ अगर आप नहीं जाते, तो जेसन रॉय को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक टॉम बेंटन मेरे जहन में आते हैं। टॉम बेंटन को केकेआर ने हाँ, रिलीज किया है, टॉम तो टॉम बेंटन। बेंटन की तरफ कोई भगेगा नहीं। मुंबई भी मेरे को नहीं लगता, चेन्नई भी मेरे को नहीं लगता टॉम बेंटन की तरफ। देखिए, एक मेरे को पंजाब चेन्नई की उम्मीद है, और एक आरसीबी की है। चेन्नई का तो ये क्या, सुबह मैंने और गुरु ने बात करी तो एलेक्स हेल्स, ग्लेन मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ, इन तीनों में से कोई एक ऐसा लग रहा था जो चेन्नई में जा सकता है। अ, और ये इनकी जो आरसीबी की जो दिक्कत है ना, पिछले 8 साल से ये चले आ रही है कि देखो, ओपनिंग पे तो जो इनका चलता है, ओपनिंग तो चेंज करते रहते हैं लोग। देवदत्त पडिक्कल के साथ पता नहीं, पहले पहले किसी और को लाते थे, फिर किसी और को लाने लग गए, फिर एक बार कोहली आ गए, तो इनके ओपनिंग का तो मामला सुलटता नहीं है। तो अभी अगर एक जोशुआ फिलिपी को भी माने ना। हाँ, क्या? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक है ना, एक तो टॉम बेंटन मेरे जहन में, और एक डेविड मलान है। डेविड मलान की तरफ ये नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको चाहिए मिचेल स्टार्क।
मिचेल स्टार्क से इनको ज्यादा उम्मीद है क्योंकि बॉलिंग अटैक इनको सही करना है। ये जाएंगे टॉम बेंटन की तरफ या जेसन रॉय की तरफ। ये दो ओपनर्स हैं मेरे जहन में जो आरसीबी में आ सकते हैं, और इनका ओपनिंग वो थोड़ा पैटर्न सही हो जाएगा। और फिर देखिए, टॉम बेंटन को चांस भी नहीं मिला था पिछले साल के 11 में। उन्होंने 4 मैच खेले थे, 4 मैचों में सिर्फ एक मैच में उन्होंने, उनका 38 एक हाईएस्ट स्कोर था जो मैंने देखा था। इसके बाद वो इतना अच्छा मौका भी नहीं मिला, तो मौका देते अगर केकेआर तो फिर बात बन सकती थी। पर आरसीबी मेरे को लगता है टॉम बेंटन की तरफ जरूर भागेगी। देखिए आरसीबी की जो पिछले 8 साल से ये दिक्कत लगती है कि चौथे और पांचवें नंबर पे कौन आता है कुछ समझ नहीं, मतलब डिविलियर्स के बाद कौन है नीचे किसी को नहीं पता, सारे बॉलर्स ही दिखते हैं, वॉशिंगटन सुंदर और या मोहम्मद सिराज। मतलब इनके मान लो ओपनिंग पे अगर मान लो ना फिलिपी और देवदत्त पडिक्कल, फिर कोहली, फिर एबी डिविलियर्स, फिर उसके बाद कौन है एबी डिविलियर्स के बाद। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत इनकी 8 साल से दिखते हुए आ रही है मुझे। जो शिवम दुबे थे अब इन्होंने उनको भी हटा दिया, तो अब तो इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। क्रिस मॉरिस को भी हटा दिया अब तो इन्होंने। देखिए, एक ये था कि क्रिस मॉरिस को, अगर ये नहीं, क्रिस मॉरिस बहुत भारी बैठ रहे थे इनको। क्रिस मॉरिस को ये है कि सस्ते में भी ले सकते हैं, सस्ते में पिकअप कर सकते हैं इनको। अगर चलिए मान के चलते हैं कि हम टॉम बेंटन को एक ओपन खिलाते हैं अपन, तो टॉम बेंटन, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, ये तो था। ये तो, जैसे ये तो हो गया अपना टॉप ऑर्डर सा कुछ। दूसरे नंबर मतलब जो है सेकंड डाउन एबी डिविलियर्स आ जाएंगे। थर्ड डाउन में अब इनकी समस्या यही बनी रहती है कि थर्ड डाउन में अब एक बढ़िया बैट्समैन से मिलने चाहिए, और एक ऑलराउंडर और विकेट कीपर की भी तलाश है। तो बढ़िया सा देखना पड़ेगा, कुछ और भी जाना विकेट चाहिए कीपर इनको। तो चलो एबी डिविलियर्स कर लेंगे, तो हम्म इनके पास ये नहीं ना, इन्होंने इंडियन प्लेयर भी छोड़ दिए, शिवम दुबे को ये छोड़ दिया, यही इंडियन प्लेयर भी छोड़ दिए। यही सबसे बड़ी गलती लगी मुझे आरसीबी की। शिवम दुबे को रिलीज किया, छक्के मारने की काबिलियत है इनमें, बॉलिंग भी बढ़िया डाल लेते हैं। मेरे को ऐसी बात की समझ में नहीं आए आरसीबी से। आरसीबी बहुत सरप्राइजिंग टीम है। अब इनको इंडियन बैट्समैन भी ढूंढना पड़ेगा, तो इंडियन बैट्समैन तो बहुत कम ही है। मतलब आए कोई भी टीम ऐसी नहीं होगी जो अपने इंडियन बैट्समैन को रिलीज करेगी। अब रॉबिन उथप्पा को करा था, सीएसके ने फट ले लिया। अब अभी जो रिलीज के अंदर है ना, वो करुण नायर है, कृष्णप्पा गौतम है। ये 2-3 खिलाड़ी जो ऐसे बच्चे कुछ हैं वही है। देखिए बादशाह, एक बात कहना चाहूंगा, ये लोग एक करुण नायर की तरफ भग सकते हैं ये लोग, और एक जा सकते हैं ये केदार जाधव को। केदार जाधव की तरफ नहीं जाएंगे, केदार जाधव की जगह नहीं जाएंगे। ये भग सकते हैं करुण नायर की जगह, और एक कृष्णप्पा गौतम को अपनी स्क्वाड में लाना चाहेंगे। कृष्णप्पा क्या गौतम ये पता चौथे मुरली नंबर। विजय की तरफ भी भाग जाए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुरली विजय की तरफ बहुत कम चांसेस हैं, ऐसी बात नहीं, भागेंगे नहीं। मुरली विजय की तरफ नहीं भागेंगे, क्योंकि इनको क्या है, ओपनर्स की तलाश है, तो ओपनर्स में तो ये फॉरेन प्लेयर ही जाएंगे। इनकी समस्या 4-5 के ना, तो इनको अगर उससे भारतीय खिलाड़ी से नहीं सुलझे तो इनको एक ऐसा ओवरसीज ही लेना पड़ेगा फिर, जो एज अ फिनिशर का रूप निभा सके एबी डिविलियर्स के साथ। फिनिशर का रूप देखिए, एक ग्लेन मैक्सवेल, ये ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की तरफ भी ये जा सकते हैं। ये ग्लेन मैक्सवेल की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत मेरे को लगती है, एक तो सीएसके और एक राजस्थान रॉयल्स की। हाँ, उनकी सीएसके के लगती है। अंदर क्या है कि हमने भी बात करी थी, तो मैक्सवेल से क्या है कि धोनी का दिमाग करामाती है, वो मैक्सवेल से ओपनिंग भी करवा सकते हैं, और एज अ ऑफ स्पिनर भी वो एक अच्छे दावेदार हो सकते हैं मैक्सवेल सीएसके के लिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। धोनी बहुत करामाती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आरसीबी की जो दिक्कत है अब यही, क्या तो ये ओवरसीज ले ऐसा खिलाड़ी जो इनको चौथे या पांचवें नंबर पे खिलाए एज अ फिनिशर के रूप में, या फिर ये भारतीय खिलाड़ी ले करुण नायर या फिर कोई और जो भी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत सारे खिलाड़ी हैं ऐसे। देखिए, गुरकीरत मान थे, उन्होंने उनको भी रिलीज किया। ये सस्ते सस्ते प्लेयर्स थे, इनको इंडियन प्लेयर्स को रखना चाहिए। एक अनकैप्ड प्लेयर्स हैं सारे के सारे। कब गुरकीरत चल जाए मान भी डोमेस्टिक। बिल्कुल सही खेल रहे थे। गुरकीरत मान देखिए, भी सही खेल रहे थे। जो अनकैप्ड प्लेयर्स का सबसे बढ़िया जो एक्सपेरिमेंट करना आता है वो सीएसके को आता है, और दूसरा मैं कहूंगा मुंबई को आता है। इनके अलावा मेरे को किसी टीम में दिखता नहीं कि वो अनकैप्ड प्लेयर्स का हाँ, इतना यूज करते हैं। इतना मुझे नहीं लगता किसी भी टीम में। एक देखिए, गुरकीरत मान, ये अनकैप्ड प्लेयर्स को रखने चाहिए, सस्ते भी थे और कभी भी काम आ सकते थे, पर अब इन्होंने नहीं रखा। अब क्या कर सकते अब इनको एक इंडियन फास्ट बॉलर भी चाहिए जो मोहम्मद सिराज के साथ आ सके। उमेश यादव तो उनको निकाल दिया, अब कोई फास्ट बॉलर भी चाहिए इंडियन इनको। केन हैं। रिचर्डसन फास्ट है और फास्ट मोहम्मद बॉलर्स सिराज है। इंडियन फास्ट बॉलर्स में जिन रिलीज फास्ट बॉलर्स इंडियन, आप कुछ नाम बताएंगे? मेरे जहन में कुछ नाम याद नहीं है। एक जैसे उमेश यादव देखिए, को या रिलीज तो किया, उमेश यादव को उमेश नहीं यादव है लेंगे। एक, तो या तो उनको भी
और नहीं, उमेश यादव और मुझे दूसरा नहीं वो भी लगता। एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में थे, एक नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो फास्ट बॉलिंग उन्होंने बहुत बड़े विकेट लिए उन्होंने। देखिए ये नाम याद नहीं है। देखिए एक फास्ट बॉलर्स का रहा है, फास्ट बॉलर्स में मैं कुछ कह नहीं सकता। ये फास्ट बॉलर्स तो इनको ओवरसीज खिलाड़ियों से ही बढ़िया बैठेगा, इनका केन रिचर्डसन के साथ जा सकते हैं ये लोग। और एक अगर मिचेल स्टार्क आते तो इनका बॉलिंग बहुत स्टेबल हो जाएगी। मोहम्मद सिराज है ही फिर अटैक में। हाँ मिचेल स्टार्क आते हैं तो क्या है कि ये, लेकिन मिचेल स्टार्क ये कंफर्म नहीं है, इनके पास आया नहीं है। पंजाब के पास 50 करोड़ रुपए हैं अभी, अच्छे फॉर्म में तो उनको ही बाहर निकाल दिया। तो अब देखना ये कैसे कमबैक करती, क्या पता इस साल भी प्लेऑफ में जाए या ना जाए। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही हो। बाबा पीएलएस गेमिंग का जो फौजी गेम जो इन्होंने डाला तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत